हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जाना और साथ में ये भी जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब बारी बारी से हम इन 6 भेदों के बारे में भी जानेंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। आइए सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा को दोहरा लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, ये, वे, इसका, उसका, हम, इन्हें, हमें, इस तरह के शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा के भेदों के नाम भी जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब बारी बारी से हम एक एक प्रकार को अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी इन सर्वनाम शब्दों को हम किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग करते हैं। पुरुष यानी कि कोई भी हो सकता है। जब हम बातचीत करते हैं तो देखिए, या तो मैं बातचीत करूंगी, मेरे सामने वाले किसी व्यक्ति से बातचीत करूंगी, या फिर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जैसे मैं अध्यापिका हूं, यानी मैं अपनी बात कर रही हूं, मैंने म शब्द का प्रयोग अपने लिए किया। तुम क्या करते हो, तुम शब्द का प्रयोग मैंने अपने सामने वाले के लिए किया कि तुम क्या करते हो। और किसी तीसरे के लिए अगर मैं प्रयोग करूंगी तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वह एक डॉक्टर है। यानी कि पुरुष 3 प्रकार के हो सकते हैं, जो बोल रहा है, दूसरा वो जो हमारी बात को सुन रहा है, और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जो बोल रहा हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं हमारा सर्वनाम शब्द है। जो सुन रहा हो, तुम सुन रहे हो तो तुम भी हमारा सर्वनाम शब्द है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह कहाँ जा रहा है तो वह भी हमारा सर्वनाम शब्द है। और ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इनको हमने किसी व्यक्ति या पुरुष के लिए प्रयोग किया है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम विशेष रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आइए परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे मैच जीत गए हैं और वो अपनी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे चित्र में देखिए, बच्चा कह रहा है मैं हार गया, तो बच्चा अपनी बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं का प्रयोग किया गया है। तुम्हें अभी और प्रयास करना है, और उसका टीचर कह रहा है तुम्हें अभी और प्रयास करना है, तो टीचर बच्चे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरे चित्र में वह बहुत अच्छा लड़का है, तो 2 बच्चे किसी तीसरे बच्चे की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सारी बातचीत में हमने जाना कि 3 प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हम अपनी बात करते हैं, एक हम अपने सामने वाले व्यक्ति की बात करते हैं, और एक किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। इस आधार पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद कर सकते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जो बोलता है उसे हम वक्ता कहते हैं और उसी को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जो सुनने वाला होता है बोलने वाले की बात को, उसे हम श्रोता कहते हैं और उसी को हम मध्यम पुरुष भी कहते हैं। और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उसे ही हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को ही हम मध्यम पुरुष कहते हैं और थर्ड पर्सन को ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले यानी उत्तम पुरुष, सुनने वाले यानी मध्यम पुरुष और किसी अन्य व्यक्ति यानी अन्य पुरुष के बारे में बताते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इन तीनों प्रकार के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
बातचीत करते समय जो व्यक्ति बोलता है, जो वक्ता होता है, उस व्यक्ति के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बातचीत कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग कर सकती हूँ? मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझसे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैं अपने लिए कर सकती हूँ। लेकिन बातचीत करते हुए एक से ज़्यादा व्यक्ति भी बातचीत कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम, हमारा, हमने, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई संवाद होता है, जब भी कोई बातचीत होती है, तो जो बोल रहा होता है उसके लिए हम जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सेकंड पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हीं शब्दों को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम, आप, तुम्हारा, तूने, तुम्हें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम मध्यम पुरुष में करते हैं। अगर सुनने वाला व्यक्ति हमसे छोटा है तो उसके लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर सुनने वाला व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है तो हम रिस्पेक्ट शो करने के लिए उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, तुम हमेशा सच बोलते हो। कृपया आप बैठिए। ये साइकिल तुम्हारी है क्या? यहाँ पर तुम, आप और तुम्हारी शब्द हमने सुनने वाले के लिए प्रयोग किया है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्दों को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी तीसरे पुरुष की बात की जाती है, किसी अन्य पुरुष की बात की जाती है, जैसे वह, वे, उसका, उनका, उसके, यह, ये श्रोता नहीं है, वक्ता भी नहीं है। ये किसी तीसरे पुरुष की बात जब हम करते हैं तो उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप इसे थर्ड पर्सन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह कल विद्यालय नहीं गया। यहाँ पर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया है वह। केवल उसके लिए बस पूरे 10 मिनट रुकी रही। यहाँ पर भी किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है। उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी किसी अन्य पुरुष की बात की जा रही है, इसलिए वह, उसके, उन्हें शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। किस तरह के शब्दों का इनमें प्रयोग किया जाता है हमने अभी अभी जाना। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वक्ता के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। अगले वीडियो में हम सर्वनाम के अन्य भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.